अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के अंदर एक सीट है PP 186 186। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शख्स को टिकट दिया है। वो सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल इवन मीडिया के ऊपर भी उसका बड़ा चर्चा है। लोगों को अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है कि वो एक बंदा है, उसका नाम माहिर अब्दुल सत्तार है। बहुत से लोगों के लिए जो मेरे सुनने वाले हैं, जो और लोग हैं, उनको शायद पता ही नहीं है कि माहिर अब्दुल सत्तार कौन है और क्या है और आखिर उनका चर्चा क्यों हो रहा है बार बार। तो आज मैं उस हवाले से आपसे बात शेयर करता हूँ कि माहिर अब्दुल सत्तार, देखें, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जितने भी गोरे थे, अंग्रेज़ थे, वो बहुत सारी ज़मीनें छोड़कर चले गए थे यहाँ से। तो जो लोग यहाँ पर मज़ारिन थे, जो यहाँ पर ज़मीनों पे काम करते थे, उन्होंने फिर हर जगह के ऊपर ऐसे किया, क्लेम किया कि ये अब ज़मीन हमारी है। तो वो उनको ज़मीनें मिल भी गई। तो ओकाड़ा के अंदर जो ज़मीन थी, वहाँ पर तकरीबन 18,000 एकड़ एक ज़मीन थी। उसका तनाज़ा ये था कि हमारे एक इदारे है, वो ये कहते थे कि जो फ़ौज है वो कहती ये हमारी है, आप इसके ऊपर फिर उसी तरह से मज़ारे ही रहेंगे। लेकिन लोकल जो मज़ारे लोग हैं वो कहते हैं जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हुए हर जगह के ऊपर, तो अब ये ज़मीन हमारी है, तो वो हमें दे कर गए हैं। तो इस हवाले से बड़ा तनाज़ा चलता रहा। ये पहले दिन से ही 47-48 के बाद स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद 13,000 एकड़ जो है ये ज़मीन चली गई थी, जो मज़ारिन हैं उनके डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। लेकिन 5,000 एकड़ जो ज़मीन है, इसको बड़ा कब्ज़ा चलता रहा। तो फ़ौज ने कहा कि हम वो कब्ज़ा नहीं छोड़ते, अब वो हमारी ज़मीन है। तो इसी दौरान में मुशर्रफ साहब आ गए। तो मुशर्रफ के दौर में 2002 और 2003 में वहाँ के जो देहात हैं, जो मज़ारे हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इसको दोबारा वापस लेंगे। ये जो हमारी 5,000 एकड़ ज़मीन है, ये भी हमारी बनती है। तो रियासत के इदारे का क्या काम है यहाँ पर? तो एक बंदा था माहिर अब्दुल सत्तार, तो उसने उस मज़ारे की जो पूरी जो तहरीक है उसको लीड करने की कोशिश की, लीड किया भी सही। मुशर्रफ दौर में उनके ऊपर बड़े पर्चे हुए, वो जेलों में भी गए। फिर कियानी साहब का दौर आया, अब मतलब बाजवा साहब के दौर तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उनके ऊपर तकरीबन 30 के करीब सेडिशन यानी कि गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, 2 से 3 कत्ल के मुकदमे, और वो भी कत्ल के वो मुकदमे जिसमें ये कहा गया कि इन्होंने, जो माहिर अब्दुल सत्तार है, इसने किसी पुलिस वाले को मारने की कोशिश की है। जब भी इसको जेल में डाला गया तो इनको जो साहिवाल की जो जिसको हाई रिस्क जो वो होती है, जो एक जेल है जिसके अंदर हाई पोटेंसी के जो टेररिस्ट होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं, तो माहिर अब्दुल सत्तार को भी वहाँ पर रखा गया। तो बहरहाल ये अपने बात के ऊपर कायम रहे। बीच के अंदर एक तनाज़ा, इसको ज़रा हल करने की कोशिश की। फ़ौज ने ये कहा कि चलो ये जो ज़मीन है, ये मज़ारे के हकूक़ हम आपको देते हैं दोबारा से, लेकिन ये लैंड हमारी रहेगी, हम आपके नाम नहीं करते। तो उसके ऊपर भी माहिर जो अब्दुल सत्तार है, उनका ये मौक़िफ़ ये था कि वो तो कल आप ठेका हमारा ख़त्म कर देंगे, तो फिर बात वहीं पर आके खड़ी होगी, तो इतनी बड़ी स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जेल में डाला गया 16 के अंदर। 18 का इलेक्शन आया तो लोगों का ख्याल था इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए कि वो इतने मकबूल हो चुके थे वो। लेकिन वो उन्होंने एक और बंदा, अब्दुल्ला नाम का एक बंदा था, उसको खड़ा किया। उसको 52,000 वोट भी पड़ गए PTI की तरफ से। ये इनके बेटे और इनके भाई उसकी कैंपेन भी करते रहे, वो कि वो हालांकि ख़ुद कहते रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि मैं अब्दुल्ला नहीं खड़ा, बल्कि ये माहिर अब्दुल सत्तार इलेक्शन लड़ रहा है, तो लोग आप वोट मुझे दें। तो बहरहाल वो फिर 2020 में वो बहरहाल किसी वजह से बाहर आ गए। उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म हो गए। इसके ऊपर BBC ने, अल जज़ीरा ने बड़ी स्टोरियाँ की हैं इस मामले को। ये जो फ़ौजी ये जो तनाज़ा था इसी ओकाड़ा के अंदर, ये तनाज़ा इतना सख्त था कि लोगों ने को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था। कोई भी बंदा बाहर से उन देहातों के अंदर नहीं जा सकता था, कोई बंदा वहाँ पर जाके रिपोर्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए नेशनल मीडिया तो हमारा, हमें आपको पता है कि आज हमें बात कर रहे भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि डर नहीं, बहरहाल एक जिसको कहते हैं कि हल्का सा खौफ होता है, लोगों को आज भी खौफ होता है इस तरह की बातें करने में। लेकिन ज़ाहिर है अब जो बात सरेआम की जाए और जिसको कहते हैं कि चौक के ऊपर हो जाए, तो फिर उसको बर्बाद करनी चाहिए।
اس سٹوری کو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی، لیکن وہ پھر ظاہر ہے کچھ مسائل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد، لیکن یہ دوبارہ آج میں اس حوالے سے بنا رہا ہوں۔ تو اب 2021 میں 22 میں یہ پھر پاکستان تحریک انصاف میں خود بغیر طور پہ شامل ہوئے، تو اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کو وہاں سے ٹکٹ دیا ہے، اور جو عبداللہ صاحب تھے وہ بھی ان کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، جی مجھے ٹکٹ ملا ہے، کیونکہ وہ 52,000 جو ووٹ تھے پی ٹی آئی کے وہ میں نے لا کے دیے تھے، حالانکہ وہ اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بھی تھا ظاہر ہے، اور پھر یہ ماہر عبدالستار کے نام پر اس نے الیکشن لڑا تھا تو اس کا ووٹ بھی تھا۔ تو وہ بہرحال اب اوکاڑا کے اندر ماہر عبدالستار کو ٹکٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر آپ ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دیتے ہیں پولیٹیکلی کہ جس میں لوگ آپ کے بڑے انگیج ہو جاتے ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ ساتھ والے حلقے سے اگر آپ ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے جس نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، سیڈیشن بغاوت کے مقدمے بھگتے، قتل کے مقدمے بھگتے، تو جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو بھی حلقے کا وہ پتہ بھی چلتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر ہے کس پارٹی نے اون کیا ہے، یا وہ خود کس پارٹی کو ظاہر ہے ووٹ کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس کا بڑا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس لیے اوکاڑا کے اندر اس بندے کو ٹکٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اوکاڑا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے باقی جتنے حلقے ہیں اس کے اوپر ماہر عبدالستار کی کمپین کا، ماہر عبدالستار کے حلقے کا بہت اثر ہوگا۔ تو یہ ماہر عبدالستار صاحب ہیں PP 186 اوکاڑا سے، جن کو ٹکٹ ملا ہے، اور یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، اس کے خلاف ایک بہت لمبی ایک جنگ لڑ کر آئے ہیں۔ یہ اسی طرح کی جنگ ہے جس طرح سے وفاق کے اندر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ٹکٹ تھا یہ میرے خیال میں 2 ایسے لوگوں کا ملاپ ہوا ٹکٹ کے انٹرویو کے دوران، جس میں یہ دیکھا گیا کہ کوئی لو لیول کے اوپر بھی اسی طرح کی سٹرگل کر چکا ہے جو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اب وہ سٹرگل کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بہت آسان تھا پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے ان کو ٹکٹ دینا۔ تو اس طرح کی اور جتنے بھی ٹکٹس کے حوالے سے باتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ پلیز وزٹ مائی چینل اینڈ سبسکرائب اٹ۔ تھینک یو سو مچ۔